अब जहांगीरपुरी हिंसा की तफ्तीश के बारे में बताते हैं। डिटेल्स हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं कि 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है और जैसे जैसे ये डिटेल्स, ये इन्वेस्टिगेशन कहना चाहिए, आगे बढ़ रही है, मोहम्मद अंसार का चेहरा और उसका जीवन परत दर परत बेनकाब हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपराध की दुनिया से अंसार के रिश्तों का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उन तस्वीरों से हुई जिससे उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, रहन सहन दुनिया के सामने आए। अंसार यानी पत्थरबाज पुष्पा, आज इस पत्थरबाज पुष्पा का माया लोक देखिए आप। 12 साल पहले बंगाल से दिल्ली आकर कबाड़ का धंधा शुरू करने वाले अंसार को फोटो खिंचवाने का शौक है। चाहे स्कूटर पर एक हाथ में पुराने नोट और दूसरे में मोबाइल फोन लेकर बैठा हो या फिर रात के अंधेरे में बंदूक थामे मुस्कुराता चेहरा, हर तस्वीर नफरत के इस कथित सौदागर की सोच की झलक देती है। इस शख्स की पर्सनैलिटी की झांकी कई तस्वीरों से मिलती है और इन्हीं में से एक है ये तस्वीर, जिसमें साथियों के साथ सोफे पर पसरा अंसार जाम छलकाता नजर आता है। अय्याशी की इन तस्वीरों में उसके यारबाज होने और शराब के शौकीन होने का तो खुलासा होता ही है। साथ ही हर तस्वीर का एक एक फ्रेम उसके सोने को लेकर लगाव को भी जाहिर करता है। कभी नए नोटों से पंखा झलने वाली तस्वीर हो या कोई और, हर तस्वीर में अंसार के गले में सोने की मोटी चेन, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और उंगलियों में सोने की अंगूठियां जरूर नजर आती हैं। बदन में कपड़े हो या ना हो, लेकिन शरीर पर सोने की चमक दिखाने की उसकी अदा उसकी चाहत को चीख चीख कर बयां करती है। कभी बंदूक के साथ तो कभी नोटों के बंडल के साथ, कभी दोस्तों के साथ जाम छलकाते हुए तो कभी सोने को लेकर अपना प्रेम दिखाते हुए। तस्वीरें कही हैं जो अंसार के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। लेकिन करीब 12 साल पहले जिस अंसार ने पेट पालने के लिए बंगाल से दिल्ली का रुख किया, उसने कबाड़ के धंधे से अकूत संपत्ति बनाई। कैसे उसने जहांगीरपुरी में 5 मंजिला इमारत खड़ी कर डाली, ये सबको हैरान करता है। लेकिन अंसार के महंगे शौक बताते हैं कि उसने पिछले 1 दशक में जो कुछ हासिल किया वो सामान्य तरीके से करना शायद मुमकिन ना हो। शौक बड़ी चीज है और अंसार के लिए शौक शायद सबसे बड़ी चीज है, जिसे पूरा करने के लिए उसने नामालूम किस किस तरह के कितने सही गलत तौर तरीके अपनाए। अंसार की कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर ये भी है जिसमें अंसार BMW जैसी महंगी कार पर पैर रखा नजर आता है। लेकिन करीब 50 लाख की कीमत वाली जिस लग्जरी कार पर उसके पांव हैं, उस वक्त भी वो सोने को लेकर अपने प्रेम को दिखाने के लोभ से नहीं बच पा रहा। इस कबाड़ कारोबारी पर जब जहांगीरपुरी में हिंसा भड़काने का आरोप लगा तो पुलिस ने इस पर शिकंजा कसने में देरी नहीं की और जब पुलिस इसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची तब भी इसका अंदाज और कुटिल मुस्कान हैरान करने वाला था। अंसार, क्या आपको पछतावा है? अंसार, आपको पछतावा है? क्या आपने साजिश की थी? क्या आपने साजिश की थी? क्या आपने साजिश की थी? अंसार, क्या साजिश की थी? मीडिया के कैमरों को देख अंसार ने पुष्पा स्टाइल में अपने चेहरे पर 2 बार हाथ घुमाया। पुलिस कस्टडी में भी दंगे का मुख्य आरोपी पूरी तरह बेशर्मी पर उतारू था और सवाल पूछने पर उसने फिल्म स्टाइल में ही बेलाग लपेट बोला, हाँ मैं कसूरवार हूँ। तो ये तो रही जो माया लोक था, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कैसे अंसार का जो आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है उसे भी सरेआम कर दिया है। पुलिस के डॉसियर की बात की जाए तो उसके मुताबिक 40 साल के अंसार पर 2009 में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2011 से 2019 के बीच गैम्बलिंग एक्ट में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। सोचने वाली बात है, साल 2013 में छेड़छाड़ की धारा 509, मारपीट की धारा 323 और धमकाने की धारा 509 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। हम आपको ये भी बता रहे हैं, जुलाई 2018 में अंसार पर सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और सरकारी काम में व्यवधान यानी बाधा डालने के भी केस दर्ज किए गए। इसके अलावा अंसार पर अवैध पार्किंग से उगाही, सट्टे और नशे के कारोबार से कमाई करने के भी आरोप हैं।
तो अंसार को लेकर यहां पर समझने वाली बात आपके लिए यह भी है कि एक तरफ वो दंगाई और दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई हो रही है। दो तस्वीरों के माध्यम से लड़ाई हो रही है। इन दो तस्वीरों में पहली तस्वीर वो है जो आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने जारी की है। इसमें अंसार बीजेपी नेताओं के साथ नजर आता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अंसार ने बीजेपी की टोपी लगा रखी है। दूसरी वो तस्वीर है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। इसमें अंसार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की ही टोपी पहने नजर आता है। बीजेपी कह रही है कि अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी का हाथ है और आम आदमी पार्टी दंगों में शामिल है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है और अंसार बीजेपी नेताओं के साथ है। और जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने शोभा यात्रा के आयोजकों पर भी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का दावा है शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी, लेकिन शोभा यात्रा के आयोजक और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने संबंधित पुलिस थानों से परमिशन यानी आज्ञा ली थी। यानी शोभा यात्रा के मामले में दिल्ली पुलिस और वीएचपी आमने सामने हैं। हालांकि अब तक उन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं जो शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर पूछे जा रहे हैं। शोभा यात्रा पर दरअसल कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस रिपोर्ट में देखिए। परमिशन हमने ली थी, इस बात का जिक्र हमने स्वयं माननीय कमिश्नर साहब से मिला था। हम लोगों ने बाकायदा परमिशन ले रखी है, दोनों थानों से परमिशन ले रखी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन शनिवार की हिंसा की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें भी शनिवार की ही हैं, जब जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला हुआ था। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे दंगाई शोभा यात्रा पर पीछे से हमला कर रहे हैं। दंगाई हाथों में नंगी तलवारें लहरा रहे हैं। शोभा यात्रा के आयोजकों का दावा है कि उनके जुलूस पर हमला एक सुनियोजित साजिश थी और इसके लिए पहले से ही लाठी डंडे, बोतलें और तलवारें जमा किए जा चुके थे। आयोजक इन वीडियो का भी हवाला दे रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली पुलिस के कटघरे में खुद शोभा यात्रा के आयोजक भी आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि जहांगीरपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस के मुताबिक 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में 3 शोभा यात्राएं निकाली गई थीं। पहली शोभा यात्रा सुबह, दूसरी दोपहर और तीसरी शाम को निकाली गई थी। पुलिस की माने तो सुबह और दोपहर वाली शोभा यात्रा की इजाजत ली गई थी, लेकिन शाम वाली शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। शाम वाली शोभा यात्रा के दौरान ही हिंसा हुई थी। बिना अनुमति शोभा यात्रा करने पर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा के आयोजक और वीएचपी के कार्यकर्ता प्रेम शर्मा के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। प्रेम शर्मा को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और पुलिस के आरोपों को गलत बता रहे हैं। प्रेम शर्मा का दावा है कि जिन 3 इलाकों से शोभा यात्रा निकाली जानी थी, वहां पड़ने वाले तीनों थानों से जरूरी मंजूरी ली गई थी। हम लोगों ने बाकायदा परमिशन ले रखी है, दोनों थानों से परमिशन ले रखी है और उसके बाद भी अगर मुकदमा हुआ तो ये किसके कहने पर हुआ, किसके दबाव में हुआ, उस पर उनको जवाब देना चाहिए। प्रशासन हमारे साथ था और जो भी हादसा वहाँ पर हुआ उसके बाद प्रशासन एकदम हमारे साथ था और उनके होने की वजह से ही वहाँ पर बड़ा हादसा होने से बच गया। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस ने शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी थी तो फिर संवेदनशील इलाके में यात्रा कैसे निकली? पुलिस ने शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात ये कि शोभा यात्रा के साथ पुलिस के जवान क्यों चल रहे थे? वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी दावा किया है कि शोभा यात्रा के लिए 3 दिन पहले ही पुलिस से मंजूरी ली गई थी। विनोद बंसल ने कहा कि परमिशन की कॉपी संगठन के पास है और समय आने पर उसे सबके साथ साझा किया जाएगा। हम जो काम करते हैं विधि सम्मत तरीके से करते हैं। परमिशन हमने ली थी। पुलिस को इस बारे में विचार करना चाहिए और जो जिहादी, जो अपराधी, जो षड्यंत्रकारी इन घटनाओं में लिप्त हैं, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई एनएसए के तहत करनी चाहिए।
एक तरफ आयोजक ताल ठोक कर कह रहे हैं उन्होंने शोभा यात्रा के लिए पुलिस की मंजूरी पहले ही ले ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान भी वीएचपी के दावों से मेल खाता नजर आ रहा है। वीएचपी का सवाल है कि अगर शोभा यात्रा को परमिशन नहीं दी गई थी तो फिर उसके लिए पुलिस का इंतजाम कैसे किया गया। जरा सुनिए कैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं कि शोभा यात्रा के लिए पूरे बंदोबस्त किए गए थे। सब शोभा यात्रा के दौरान पुलिस कर्मियों की क्या कम संख्या एक वजह बनी जो कंट्रोल नहीं कर पाए? कम संख्या नहीं थी जनाब, बंदोबस्त पूरा था और एडिशनल मैन पावर भी इमीडिएटली पहुंच गई थी। हम लोग बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। मामले की आंच हिंदू संगठनों तक पहुंची तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पुलिस पर सवाल उठाए। अगर भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आपराधिक षड्यंत्र के तहत हुए दंगे की तरफ इशारा किया गया है। हालांकि अब तक उन सुलगते हुए सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, जो शोभा यात्रा की इजाजत को लेकर उठ रहे हैं। शोभा यात्रा पर कौन सच्चा और कौन झूठा है, ये पता चलना अभी बाकी है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि संवेदनशील इलाका होने के बावजूद पुलिस ने शोभा यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? जब हिंसा फैल गई तो पुलिस उसे रोकने में नाकाम कैसे रही? क्या जहांगीरपुरी की हिंसा खुफिया तंत्र की नाकामी है? अगर पुलिस का जवाब ना है तो खुफिया जानकारी होने के बावजूद शोभा यात्रा कैसे और किसकी इजाजत से निकली? राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.